जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक सुख होता है निरोगी काया। तो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के जनजीवन के लिए, जनमानस के लिए, वहाँ की जनता के लिए अगर सबसे बड़ा सुख है स्वास्थ्य, तो वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो भारत में इसी तरीके से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा हो या मुख्य सेविका की भर्ती की परीक्षा 2022 हो, इन सब के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, कम से कम एक तो बनने की पूरी संभावना है। तो पूरे वीडियो को बहुत ही शांति से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। बहुत ही संक्षिप्त वीडियो होगा, लगभग 4-5 मिनट में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस 60 से 70-80% पढ़ लिया है या पूरा पढ़ लिया है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रश्नों से जुड़े रहना है, अच्छे प्रश्नों को देखना है, अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आप कोई लापरवाही नहीं करना चाहते, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपये में। ओरिजिनल फीस इसकी 550 थी, लेकिन 370 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं। वैसे तो ये ऑफर 3 दिसंबर तक ही था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इस ऑफर को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। 10 दिसंबर के बाद इस बैच की फीस बढ़ जाएगी। अभी भी आपके पास मौका है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपये में। आज ही जुड़े। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ने के लिए आपको 94 533 66 279 पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, या टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस बैच में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, PDF और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और इसके अलावा आपको मुख्य सेविका सिलेबस के हर टॉपिक का स्पेशल क्विक रिवीजन PDF नोट्स दिए जाएंगे, और जितने भी क्लासेस हमारे चैनल पर चलती हैं उनकी PDFs भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो मात्र 370 रुपये में आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। लगातार आपकी पढ़ाई होती रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आपको, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप लेकर जाएंगे जब परीक्षा हाल में बैठे होंगे। तो मात्र 370 रुपये में आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में। तो भारत में आज़ादी के 30 साल बाद पहली बार 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई। समझ रहे ना आप? भारत में आज़ादी के 30 साल बाद, कितने साल बाद? 30 साल बाद पहली बार 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत में? उस समय भारत में 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्लियर? आपको कौन सी चल रही थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना तब चल रही थी जब जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। क्लियर आपको? और इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। तो भारत में आजादी के 30 साल बाद पहली बार 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई। क्लियर आपको? इसके बाद साल 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की गई। कब? साल 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की गई। कितने साल बाद? तकरीबन 20 साल बाद फिर से। क्लियर आपको? पहली आई थी 30 साल बाद आज़ादी के, फिर दूसरी आई तकरीबन 20 साल के बाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में आई दूसरी। तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के करीब 15 साल बीत जाने के बाद साल 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति लाई गई। 15 साल बाद तीसरी स्वास्थ्य नीति आई 2017 में। जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके पिछले कार्यकाल में यह स्वास्थ्य नीति आई थी। देखिए, क्लियर आपको? फोकस बनाकर रखिए अपना,
और अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा जुड़े रहिए। अब बहुत ही संक्षिप्त में हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में। यूं तो इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आपको टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। क्लियर आपको? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? और प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 28% की कमी लाना। क्या लक्ष्य था? वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 28% तक की कमी लाना। वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। क्लियर आपको? क्या लक्ष्य था कि वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के 1.16 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य था। क्या था कि स्वास्थ्य व्यय जो वर्तमान में जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, क्लियर है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर आपको? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 1.16% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य है। यह वाली लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तकरीबन 20 से 25 एग्जाम में पिछले 2 से 3 वर्ष में यह लाइन पूछी जा चुकी है। समझ रहे ना आप? 20 से 25 एग्जाम में, और हो सकता है उससे भी अधिक एग्जाम में यह लाइन पूछी जा चुकी हो। तो इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के 1.16% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्लियर आपको? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 6.75% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। जो भारत में अभी औसत उम्र है, जीवन प्रत्याशा है, वो 67.5 है कि एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग औसतन 67.5 वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन इसे बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना है। कितना करना है? 70 वर्ष करना है। क्लियर आपको? कुल प्रजनन दर को वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर 2.1% पर लाना है। कितना लाना है? 2.1% के स्तर पर लाना है कुल प्रजनन दर को वर्ष 2025 तक। क्लियर आपको? इसमें और अभी बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है उसका प्रभाव प्रजनन दर पर पड़ता ही है। क्लियर आपको? लोग ज्यादा पैसे वाले बन रहे हैं, जो लोगों के पास ज्यादा काम है, अब वो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, है ना? शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है। पहले 18 साल में शादी हो जाती थी, 17 साल में शादी हो जाती थी। अब 28-29 साल में की उम्र में भी लोगों की शादी नहीं हो रही है। 31-32 की उम्र में भी लोग शादी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शादी नहीं हो रही, बहुत से लोग शादी करने से घबरा रहे हैं या बच रहे हैं, क्योंकि उनके पास और भी लक्ष्य आ गए हैं जीवन में, है ना? जिनके पास और भी लक्ष्य हैं जीवन में, उनके लिए तो शादी महत्वपूर्ण नहीं होती है ना? जो अपने जीवन को एक लक्ष्य देकर चलता है, उनके लिए शादी एक रास्ता क्या है, एक स्टेशन की तरह होता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास लक्ष्य है, जीवन नहीं है, उनके लिए शादी एक लक्ष्य होता है। क्लियर आपको? तो ये चीजें हैं जो परिवर्तन आ रहा है सामाजिक सोच में, जिसकी वजह से विवाह अब देरी से हो रहे हैं, तो प्रजनन दर पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है 2025 तक या उसके बाद में 2.1% से नीचे भी आ जाए कुल प्रजनन दर। क्लियर आपको? वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 23 प्रति हजार जीवित जन्म दर लाना है। क्लियर आपको? कितना? 23 प्रति हजार जीवित जन्म दर लाना है, तथा मातृ मृत्यु दर को 100 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में जब बनाई गई तब मातृ मृत्यु दर कितनी थी? 167 थी। उसको घटाकर 100 लाना है। क्लियर आपको? कितनी लाना है? 100 लाना है। शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2019 तक 28 प्रति हजार तक लाना है। क्लियर आपको? कितना लाना है? 28 प्रति हजार तक लाना है। वर्ष 2025 तक दर्शहीनता के प्रसार को घटाकर 0.25 प्रति 1000 तक करना है। समझ रहे ना? प्रति 1000 में 1/4 व्यक्ति ही दृष्टिहीन हो, ऐसा लक्ष्य लेकर चलना है। वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग को खत्म करना है।
ठीक है। 2017 तक काला जार को खत्म करना है और वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का भी उन्मूलन करना है। क्लियर आपको? तो ये लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और देखिए इसमें कितने कामयाब हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। वर्ष 2025 तक हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों को 25% तक कम करना है। क्लियर आपको? कितना कम करना है? 25% तक कम करना है कैंसर जैसी बीमारियों को, मधुमेह को, हृदय रोग को। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से 2025 तक किन बीमारियों का लक्ष्य रखा गया है कि उन्हें 25% कम करना है, तो ऑप्शन होगा हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और एक चौथा रोग होगा आपका कोई भी, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी दे देंगे तो वहां पर आप किसको कम कर लेंगे? चौथे रोग को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर आपको? तो इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहां पर बनाए जा सकते हैं। और देखिए पढ़ते रहिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी घबरा रहे हैं, तो उनको दिक्कत आएगी, है ना? उनको आगे काफ़ी दिक्कत आएगी जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। और इसी महीने में पूरी उम्मीद है कि शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी आपकी दिसंबर माह में। इतना घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुख्य सेविका वालों के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। क्लियर आपको? बाकी सभी इसको पढ़ लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्षय रोग को 2025 तक 85% तक कमी लाना है। क्या करना है? क्षय रोग को 2025 तक 85% तक की कमी लाना है। क्लियर आपको? 2025 तक वर्तमान स्तर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। क्लियर आपको? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका उपयोग जनता में 50% तक बढ़े, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2025 तक। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको पढ़नी है। वर्ष 2025 तक वर्ष के उम्र के 90% बच्चों को पूरी तरह से टीकाकरण करना है। क्लियर आपको? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ष 2025 तक कितने वर्ष के बच्चों का 90% टीकाकरण करना है, तो आपका उत्तर होगा 1 वर्ष। इसी तरीके के यहां पर घुमा घुमा कर प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर आपको? वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दाइयों, नर्सों के द्वारा या उनकी निगरानी में करने का लक्ष्य है। क्लियर आपको? देखिए सरकारें यहां पर क्या कर रही हैं, कोई भी लक्ष्य 100% लेकर नहीं चल रही हैं। सारे लक्ष्य 50%, 90%, 25%, ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ सके कि आपने तो कहा था पूरा खत्म कर देंगे पर अभी बचा रह गया है ना? तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि लक्ष्य थोड़ा घटा कर चल रहे हैं। वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दाइयों और नर्सों के द्वारा या उनकी निगरानी में कराए जाने का लक्ष्य है। क्लियर आपको? लेकिन ये इस चीज को 100% किया भी नहीं जा सकता, है ना? कि बहुत से लोगों का अचानक से प्रसव होता है, कई बार ट्रेन में ही होता है, आपने न्यूज पढ़ी होगी, है ना? तो ये सब होता रहता है। इसको 100% करना नामुमकिन जैसा है। अगर ये लक्ष्य लेकर भी चलेंगे तो वो एकदम धोखे जैसा होगा। तंबाकू के प्रसार का 2020 तक 15% और 2026 तक 30% कम करना है। कितना कम करना है? 30% कम करना है तंबाकू के प्रसार को। क्लियर आपको? ये बहुत बड़ी चुनौती है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, सबसे खतरनाक चीज गुटखा और पान है, क्योंकि इनसे गंदगी बहुत फैलती है। जगह जगह पर लोग थूक थूक कर ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरे शहरों की, पूरे स्टेशनों की, शहर की गलियों की, नुक्कड़ों की, चौराहों की, जहां की बात कर लें आप, जाम कर देते हैं ये लोग। क्लियर आपको? तो वर्ष 2020 तक व्यावसायिक चोट की घटनाओं में 50% कमी लानी है। कितनी लानी है? 50% कमी लानी है। तो ये सारे लक्ष्य थे किसके? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के ये सभी लक्ष्य थे। क्लियर आपको? आपने एक एक लक्ष्य को पूरे गंभीरता के साथ पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपने एक एक चीज को समझा होगा। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य क्या है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर आपको? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं की व्यवस्था, आर्थिक सहयोग, रोगों की रोकथाम, तकनीकी को बढ़ावा। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। क्या है कि इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। इस नीति का उद्देश्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक
और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशा निर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है। क्लियर आपको क्या है? इस नीति का उद्देश्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशा निर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है। क्लियर आपको? तो ये चीजें इसके उद्देश्य थे 2017 की नीति के, और आपने ये पूरी जानकारी एक एक कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं आपने ये पूरा टॉपिक समझ लिया होगा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये टॉपिक दिया, बिल्कुल अलग दिया, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। इसके साथ मैं बीच में योजनाएं डालकर इसको बड़ा कर सकता था, लेकिन मुझे लगा आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलना चाहिए बिल्कुल सेपरेट बेस में। क्लियर आपको? और अगर आप मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपने सिलेबस को 60 से 70% तक पढ़ लिया है या पूरा पढ़ लिया है, तो आपको प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जरूर जुड़ना चाहिए, ताकि आप लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। पहले तो इसकी फीस 550 रुपए थी, लेकिन अभी आपका ऑफर चल रहा है 370 रुपए। वैसे तो ये ऑफर 3 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट पर इसको 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 30-40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक के, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और भी बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। जब आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी 101% हो रही होगी। हमारे चैनल पर गरिमा बैच में बहुत ही अच्छी तैयारी कराई गई, और उन सभी के मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए। 30-40 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम तक दिए जाएंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी में। तो फीस मात्र 370 रुपए है। ऑफर का लाभ उठाइए और बहुत ही जल्दी जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। इससे जुड़ने के लिए आप 94 533 66 279 पर व्हाट्सएप करिए, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके भी आप इससे जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच सिर्फ 370 रुपए में। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो आप जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। निश्चित रूप से आपका लाभ होगा, आपकी नौकरी पक्की होगी। तो ये रही आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की पूरी क्लास, जिसमें आपने एक एक चीज को समझा। भारत में कुल 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई हैं। एक 1983 में आई थी, आजादी के 30 साल बाद। दूसरी आई फिर 2002 में, लगभग 20 साल बाद। और फिर आई 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति, जिसके बारे में आपने पूरा डिटेल में आज पढ़ा, जो आई थी लगभग 15 साल बाद। तो क्लियर आपको? उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज को समझा होगा और पढ़ा होगा, और आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरी पूरी मेहनत कैसी लगी आपको। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।